फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल में। मैं अशोक कुमार सिंह आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के बच्चे एंड क्लास 11th के बच्चे एंड 12th और जेई मेंस के बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेसिक चीज़ आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बाबू ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो बाबू सीबीएसई के बच्चे, स्टेट के बच्चे, बिहार सरकार के बच्चे यानी बिहार बोर्ड के बच्चे और आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे ध्यान से देखेंगे जेईई मेंस के कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहाँ से और ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का लाइफ में यूज कहाँ है। बहुत सारे मैथ बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि सर ये मैथ तो हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता है कि इसका लाइफ में मेरा से क्या कनेक्शन है, और कहते हैं कि फालतू में हमको परेशान करने के लिए आ गए। नहीं बाबू, हर चीज़ का एक न एक पहलू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बाबू ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, ट्री मतलब होता है 3, आप लोग तो जानते हैं। गोन मतलब होता है साइड और मेट्रिक मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड का मेजर करना ही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि बाबू 3 साइड को मेजर करना ही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बाबू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बउआ मेंबर जो है ना 6 लोग हैं, उसका फैमिली का ग्रुप है ना 6 लोग हैं, और 6 ही लोग मिल करके एक ट्रिगो का एक अपना घर बसाए हुए हैं, जिनका नाम है साइन, कॉस और टैन। इसमें बाबू हम थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और बाकी जो 3 हैं वो हैं बेटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और बाबू कॉट थीटा। यही जो हैं 6 लोग का ग्रुप है, यानी फैमिली मेंबर इन लोग कितना है बेटा 6 लोग हैं। ये 6 लोग का फैमिली ग्रुप है जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी 6 पे आधारित है। अगर मान के चलिए अगर इस 6 लोग के बारे में हम अच्छा से डिस्कस कर ले, अगर 6 लोग को बारे में अच्छा से हम परिचित हो ले, तो ट्रिगो का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। हम ट्रिगो को जहाँ मन तहाँ से क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का 6 ग्रुप का आखिर काम क्या है, कब कौन क्या कहता है और कौन क्या कहना चाहता है, इस सारे कॉन्सेप्ट हम इस बेसिक चीज़ में ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बेसिक चीज बना ट्रिग्नोमेट्री बाबू राइट एंगल ट्रायंगल पे बना हुआ है। सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का खेला है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे आधारित है। आप लोग समकोण त्रिभुज जानते ही होंगे। आप लोग समकोण त्रिभुज जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका 90 डिग्री कोण होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? समकोण कहते हैं। देखिए बाबू, हम 2 ट्रायंगल आप लोग के सामने बनाए हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी कि हाइपोटेनस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो बाबू समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस क्या है बउआ? कर्ण है, जिसको आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसमें बाबू कर्ण कौन है? ई है। आई क्या है? बाबू अब उसके अलावा जो 2 साइड बच जाता है उसको आप बोलते हैं कि सर एक परपेंडिकुलर होगा, एगो क्या होगा? बेस होगा। परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, दूसरा क्या होगा? आधार होगा।
यही ना तीन गो साइड होता है। ट्री मतलब तीन गो, गोन मतलब साइड, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट ही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बाबू हम लोग सबसे पहले तो कर्ण के बारे में जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब उसके बाद बाबू इसको बोलते हैं बाबू लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेटा बेस। अब बात ही रहा ना, ये लंब और जो बेस है यानी आधार जो है, लंब और जो आधार है ये आपस में बदलते रहता है, ये आपस में बदलते रहता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही मतलब कि कसम खा लिया है कि लंब यही रहेगा, नहीं। लंब के मतलब होता है खड़ा, लंब के मतलब होता है खड़ा, जो साइड खड़ा होता है उसको हम लंब बोलते हैं। और आधार का मतलब होता है बेस, आधार का मतलब होता है बेस, सीधी सी बात है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बउआ, कर्ण का मतलब होता है लॉन्गेस्ट साइड, आधार का मतलब होता है नीचे वाला पट, और लंब का मतलब हो गया खड़ा। यानी कि बउआ ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए अगर हमको 20 से मेजर करने के लिए बोलता तो बाबू एंगल बी यानी इसको थीटा बोलते हैं, अगर हमको बोलता कि थीटा बी, तो जिस कोना पे रहता है ना बाबू, जिस एंगल पे रहता है वो होता है आधार। ये क्या हो गया मेरा, आधार हो गया। और थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड लंब कहलाता है। बात समझ में आया? अगर इसको हम बाबू थोड़ा सा फिगर को घुमा दे, फिगर को अगर हम इसको घुमा दे, कैसे घुमाते, ऐसे करके घुमाते, यानी क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला फिगर वा मेरा ऊपर चल जाएगा ना, तो बेस कहाँ आ जाएगा, ये वाला कोना कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इससे मेजर कीजिएगा तो लंब मेरा कौन होगा, ये वाला ना होगा, ये वाला लंब हो जाएगा ना बेटा, आई मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब समझ में आ गया, थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। दिमाग में बात को रखिएगा बउआ, थीटा के सामने वाला बाबू साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये मेरा लंब है, क्या है बेटा, आधार है। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है बेटा, लंब कहलाता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और बेसिक चीज को देखेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आप लोग जानते होंगे। लंब बराबर होता है बाबुआ, लंब का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी करने से समझते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर बराबर आ गया तो 90 डिग्री को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि एक त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी सम ऑफ टू स्क्वायरिंग साइड इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर। यानी कि बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का सम बाबू कर्ण के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि कर्ण जो होता है ये दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण भी स्क्वायर में होगा। उसी तरह से बेटा लंब का स्क्वायर निकालना होता, तो लंब का स्क्वायर निकालना होता तो बाबू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आप लोग लिख भी सकते हैं बेटा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये क्या कहलाता बाबू, लंब निकल जाएगा। अगर हमको आधार निकालना होता बेटा, तो आधार बराबर हो जाता कि कर्ण का स्क्वायर में से बाबू लंब का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी तरह से बउआ अगर परपेंडिकुलर निकालना होता, क्या निकालना होता बेटा, परपेंडिकुलर अगर निकालना होता तो बाबू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बाबू बी स्क्वायर माइनस कर देते, यानी कि बेस को स्क्वायर को माइनस कर देते तो परपेंडिकुलर मिल जाता। अगर बेस के स्क्वायर में से बाबू बेस निकालना होता तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, हमको आधार स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने अच्छा से पढ़ा है कि
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप तो जानिए रहे हैं कि कर्ण इसमें कौन है बउआ, ए बी कर्ण है, तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। उसी तरह से बाबू बाकी चीज निकालना। अब हम चर्चा करेंगे किस पे, रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्री का। किस पे बाबू, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बाबू चर्चा करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिगो पढ़ना है। तो ट्रिगो में बाबू हमने बताया कि 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन सा मेंबर होते हैं आप लोग तो जानते ही हैं, अभी हमने बताया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बाबू ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है उस साइड पे आधारित होता है। किस पे, समकोण त्रिभुज पे। हम बतेबे किए हैं आप लोग को। तो समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। तो बाबू जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखिएगा, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। अब बोलिएगा कि अशोक सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, कक्का काकी पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी पढ़ना पड़ता है, याद नहीं, कक्का को नहीं ना कोई बोलते हैं। अब देखते हैं चाय की दुकान पर जाते हैं तो सीबीएसई वाला बच्चा होता है तो बोलता है अंकल गिव मी 1 कप चाय, 1 कप टी, कॉफ़ी। वो सब कॉफ़ी पीता है। अब तुम लोग जाते हो तो क्या बोलते हो, कक्का 1 कप चाय पिलाइएगा ना, बोलते हैं ना। उसी तरह से बाबू लाल बट्टा में कक्का, साइन कॉस टेन। जो साइन होता है बउआ वो डायरेक्टली रिलेशन होता है किसका, कॉसेक का। हस्बैंड वाइफ वाला दोनों के बीच में रिलेशन है। हस्बैंड वाइफ समझते हो ना, हाँ, मर्द मेहरारू वाला। कॉस थीटा का रिलेशन है सेक के साथ, टेन थीटा का रिलेशन है बेटा कॉट के साथ। बात समझ में आया। तो बउआ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटा में कर्ण। L फोर लंब, A फोर आधार, L फोर लंब तो है ये है, K फोर कर्ण, K फोर कर्ण, A फोर आधार। कहने का मतलब ये हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा, L फोर लंब, A फोर आधार, L फोर तो जानिए रहे हैं लंब, K फोर कर्ण। ये सब जल्दी याद रहता है आप लोग को। A फोर आधार। तो साइन थीटा बराबर बाबू लंब बटा आधार। पहल का जो डिनोट करेगा किसको, साइन को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा बेटा, इसको जो पहला है ना इस साइन थीटा को बोलेगा, और दूसरा जो है ना ये कॉस थीटा को बोलेगा, और जो तीसरा का है ना ये भी टेन थीटा को बोलेगा। तो बाबू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। क्या होगा बेटा, आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटा में आधार। क्या होगा, लंब बटा में आधार। जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग याद रखिएगा, एल को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। पी बी पी बट्टा में बउआ एच एच बी, पी एच बी एच पी बी। पी एच बी एच, पी एच बी एच पी बी, याद रहेगा। पी एच बी एच परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, बेस बटा में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका। अब देखिए, अब साइन को मालूम, कॉस आपको मालूम, टेन आपको मालूम, तो आखिर जो मेरा बोर्ड क्वेश्चन है कि कॉसेक सेक और कॉट का, तो हम शुरू में बोले थे कि साइन और कोसेक का, कॉस और सेक का, टेन और कोट का जो रिलेशन है ना, मर्द बेरहारू वाला रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। बात समझ में आया ना, अच्छा से समझिए।
तो बउआ क्योंकि ये बोलेगा क तो वो सुनती है ख, और वो बोलेगी ख तो ये सुनती है क, यानी ये बोलेगा आम तो ये बोलेगा इमली। यानी एक हस्बैंड वाइफ में टन टन काहेला होता है, अपोजिट बात को ले। वो कहेगी कि हमको शॉपिंग कराइए, पति कहेगा कि हम शॉपिंग नहीं करवाएंगे। ये दोनों बात को लेकर के दोनों में क्या हो जाता है, बकझक हो जाता है। उसी तरह से एक साइन थीटा कहता है कि नहीं हम लंब बटा कर्ण होंगे, तो कोसेक बोलता है कि नहीं हम जो होंगे कर्ण बटा में लंब होंगे। ये बोलता है आधार बटा कर्ण, तो ये बोलता है नहीं कर्ण बटा आधार। ये बोलता है लंब बटा आधार, तो ये बोलता है आधार बटा लंब। बात समझ में आ गया सभी को? बात सभी को समझ में आ गया होगा। बाबू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो कुछ नहीं याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा में कक्का। तो लाल बटा में कक्का कहने का मतलब बेटा लंब बटा में कर, आधार बटा में कर, लंब बटा में आधार। और साइन कॉस टैन, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन। इतना बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, तो आप लोग नहीं भूलिएगा। एक क्वेश्चन है बाबू, इस पे थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा यही है, क्वेश्चन मेरा यही है, देखिएगा छात्रों बच्चों, कहता इफ साइन ए बराबर 8/17 है, 8/17 है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए। कहने का मतलब इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ए। हमारे प्यारे छात्रों, हमारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले एगो हम ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, एंगल ए बी सी, ऐसे ले क्या ले लीजिए, सॉरी ए बी सी कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए। एंगल ए ही बोल रहा है बउआ, किस पे बोल रहा है लेने के लिए, एंगल ए पे बोल रहा है। तो सीधी सी बात है बाबू, मेरा जो काम करेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि इसका काम करेगा बेटा लंब का काम करेगा। ये जो मेरा काम करेगा किसका काम करेगा बेटा, आधार का काम करेगा। और दूसरी बात, ये तो कर्ण कर्ण होता है, अपने आप में बहुत बलवान होते हैं। कर्ण के बात में आपने सुने होंगे कि कर्ण कितना बहुत बड़ा बलवान थे। तो बाबू साइन ए बराबर 8/17, तो सर पढ़ाइन है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब बउआ ये वाला जो है मेरा लंब है, ये वाला मेरा बउआ क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना बेटा 8 के, और कर्ण कितना बउआ 17 के। हमको निकालना है बेटा ए बी, तो ए बी निकालना है तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जानते ही होंगे कितना होता है बउआ 289, 8 8 64, 9 में से 4 गया बउआ 5 बचा, 8 में से 6 गया बउआ 2 बचा, 2 के 2, रूट 225 का वैल्यू कितना बउआ, 225 का वैल्यू कितना बेटा 15, कितना बउआ 15। यानी कहने का मतलब बउआ हमको त्रिभुज का तीनों साइड मिल गया। क्या मिल गया है, तीनों साइड मिल गया है। तो हमसे जो क्वेश्चन किया है इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कहने का मतलब यदि साइन ए का वैल्यू 8/17 है तो और जो ट्रिग्नोमेट्री का बाकी जो मेंबर लोग हैं ना, उनका क्या औकात है, उनका क्या रेशियो है, उनका क्या वैल्यू आएगा, ये आप हमको बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको तीनों साइड मिल गया, तो साइन थीटा पता है ये है। अब देखिएगा बउआ कॉस ए बराबर और बाबू टैन ए बराबर, और उसके बाद बाबू कॉसेक ए बराबर, उसके बाद बाबू सेक ए बराबर, उसके बाद बाबू कॉट ए बराबर। 1 2 3 4 5, बाकी मेंबर कितना बचा, 5 को बचा। तो बाबू साइन थीटा का तो मालूम है 8/17, तो आधार बटा में कर, आधार बटा में कर। कहने का मतलब बउआ
15/17 आंसर होगा इसका। कॉस थीटा कॉस ए बराबर 15/17, tan बराबर लंब बट्टा आधार यानी 8/15 ये हो गया बउआ। उसी तरह से बउआ कॉसेक पूछा, सेक और कॉट, तो हमको मान के चलिए तीनों को याद है, हमको साइन याद है, कॉस याद है, सेक याद है, मगर ओकर कौन किसके साथ रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ वाला तो हम बतेबे किए हैं अभी। तो साइन का किसके साथ, कॉसेक के साथ होता है, कॉस का किसके साथ होता है, सेक का साथ होता है, टैन का किसका साथ होता है, कॉट के साथ होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर कॉसेक है बाबू, साइन है 8/17 तो कॉसेक होगा कि नहीं बाबू 17/8 होगा, क्योंकि उल्टा चलता है। उसके बाद बाबू सेक थीटा, तो सेक किसके साथ रिलेशन, कॉस के साथ, तो 15/17 तो हो जाएगा बेटा 17/15। उसके बाद बाबू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है कितना है बाबू, tan 8/15 तो कितना हो जाएगा बेटा 15/8। इतना समझ में आ गया होगा। रेशियो निकाल लीजिएगा। अगर किसी ट्रायंगल का यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का 6 मेंबर से अगर एक भी मेंबर का रेशियो हमको मालूम रहेगा, किसी एक मेंबर का रेशियो मालूम रहेगा, किसी एक मेंबर का रेशियो मालूम रहेगा, बाकी मेंबर का रेशियो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास पूरा मूल ज्ञान है ट्रिग्नोमेट्री का। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ढंग से पढ़िएगा ना, ढंग से कॉन्सेप्ट लेते जाइएगा ना, तो फार्मूला बहुत कम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूला होता है, तो बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना है, वो सब बेवकूफ़ लोग याद करते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, इसीलिए हम लोग बहुत कम फार्मूला याद करेंगे, कम से कम में। देखते हो 2 गो दोस्त रहता है, एगो 10 घंटा पढ़ता है वो फेल कर जाता है, आ एगो 3 घंटा पढ़ता है और पास कर जाता है। तो बोलता है जो 3 घंटा पढ़ता है वो कहता है मतलब क्या है, रोड छाप लफुआ है, घूमता है, वो पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं है। मगर नहीं, वो उसी चीज़ को पढ़ा जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत थी, और जो 10 घंटा पढ़ा वो तो किताबी कीड़ा ले लिया है। आप लोग ने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट, अब समझ में आ गया होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं। एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नहीं है फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला यही है कि बाबू वही है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, दूसरा है बउआ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, फिर होता है बाबू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। यही देखो आप स्टार्टिंग में याद किए होंगे ना, साइन कॉस टैन, साइन का कॉसेक के साथ संबंध है, कॉस का सेक के साथ संबंध है, और टैन का कॉट के साथ संबंध है। तो यह फार्मूला याद नहीं करना है, खाली देख करके समझना है। देखिए आप जानते हैं, अच्छा से जानते हैं कि अगर 3x + 5 = 7 रहे तो आप बोलते हैं कि सर 3x 7 है, 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आप प्लस माइनस चेंज करना अच्छा से जानते हैं। तो बउआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा = 1 दिया है। सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई में, तो बउआ ई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे कोई पूछेगा कि सर जी या गुरु जी साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप बोल ना दीजिएगा साइन थीटा बराबर 1/, में सर कॉसेक थीटा होता है। अगर हमको इससे पूछे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा सर, तो 1/, में साइन थीटा होगा। ये बता नहीं दीजिएगा, आप कैसे बता दीजिएगा। कॉसेक थीटा पूछा इंटू में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया। कॉसेक पूछा साइन इधर इंटू में था, उधर गया तो डिवाइड में। उसी तरह से बउआ कॉस थीटा बराबर 1/, में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर बाबू 1/, में कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर बाबू हो जाएगा 1/, में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर बाबू हो जाएगा 1/, में टैन थीटा। इतना चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ओर पढ़ रहे थे, इतना ही चीज़ अभी हम लोग को पढ़ना है। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा क्लास 9th और 10th का फुल RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को एवरीडे मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा। इसीलिए आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ,
आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहने से क्या होता है ना, एक फैमिली का बहुत बड़ा मेंबरशिप तैयार होता है और हम लोग को आगे पढ़ने में मतलब कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।